ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। विवेक, बुद्धि, दूरदर्शिता और सफलता प्राप्ति हेतु माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं, उनकी शरण लेते हैं और सदैव उनको नमन करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य के अंतिम अध्याय पर पहुँच गए हैं, 31वें अध्याय पर। पूर्व में शुभारंभ करते हैं सहस्र नाम का। विश्वक्सेन सत्यसंधः सत्यवान सत्यविक्रमः सत्यव्रतः सत्यसंज्ञः सर्वधर्मपरायणः आपन्नर्ति प्रशमनो द्रौपदीमानरक्षकः कन्दर्पजनकः प्राज्ञो जगन्नाटकवैभवः भक्तिवश्यो गुणातीतः सर्वैश्वर्यप्रदायकः दमघोषसुतद्वेषी बाणबाहुविखण्डनः भीष्मभक्तिप्रदो दिव्यः कौरवान्वयनाशनः कौन्तेय प्रियबन्धुश्च पार्थस्यन्दन सारथी। आपकी सेना विशुचि है, अर्थात जो अपने उद्योग मात्र से दैत्यों की सेना को चारों ओर भगा देते हैं, कठोर प्रतिज्ञा वाले हैं, सत्य बोलने वाले हैं, जो सच्चे पराक्रम वाले हैं, सत्यव्रत वाले हैं, सत्य में तत्पर रहने वाले हैं, जो सभी धर्मों का पालन करने वाले हैं, जो संकटग्रस्त मनुष्यों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, जो भरी सभा के बीच द्रौपदी की लाज रखने वाले हैं, जो कामदेव को जन्म देने वाले हैं, जो महाविद्वान हैं, जो इस संसार रूपी नाटक के वैभव हैं, अर्थात जो कुछ भी होता है वे आपके द्वारा ही होता है, जो सदैव भक्ति से वश में रहने वाले हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भी जो परे हैं, संपूर्ण ऐश्वर्यों को जो प्रदत्त करते हैं, जो शिशुपाल के शत्रु हैं, बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटने वाले हैं, जो भीष्म पितामह को भक्ति का वरदान देने वाले हैं, जो सुंदर शरीर वाले हैं, जो कौरवों के वंश का विनाश करने वाले हैं, जो अर्जुन के प्रिय मित्र हैं, जो अर्जुन के रथ के सारथी कहलाए जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण गोपाल को, श्री हरि विष्णु को बारंबार नमन करती हूँ। और चलते हैं 31वें अध्याय की ओर। सूति जी कहने लगे कि हे विप्रों, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत वचन सुन करके नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर के बारंबार नमस्कार करके बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुना, ऐसा निश्चय किया है जिसके सुनने मात्र से भक्ति से मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो कहना ही क्या है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। उसके महात्म्य सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्मतेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात क्षण आदमी मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवा कर या खरीद कर वस्त्र भूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रखा जाता है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन करके विस्मित हुए विनय पूर्वक सूत जी बोले कि हे ऋषि बोले, हे सूत जी तुम धन्य हो, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम कृतार्थ हुए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान के चरित्र लीला कथामृत को पीने से ही नैमिषारण्यवासी मुनियों ने आपको ब्रह्म पूज्य ब्रह्मासन दिया है। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में
रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ और पुराना है, भक्तजनों को मनोवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। इति पुरुषोत्तम महात्म्य। प्रिय दोस्तों, पूरे 31 दिन तक आपने जो कथा श्रवण की उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें, आपका सदैव कल्याण करें, आपकी सदैव रक्षा करें, आपको सदैव धन संपत्ति और वैभव से समृद्ध रखें। जय श्री कृष्ण।